हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जब तुम आईएएस के अटेम्प्ट्स ले रहे हो तो तुम्हारा प्लान बी क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो 3 प्रिंसिपल्स जो हेल्प करते हैं प्लान बी बनाने में, और 2 परफेक्ट, प्रैक्टिकल और पावरफुल प्लान बी क्या होते हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर, यूपीएससी एक्सपर्ट और मेंटर। जब तुम आईएएस के अटेम्प्ट्स ले रहे हो तो मेरे हिसाब से प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि 14-15 लाख लोग अप्लाई करते हैं और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 700-800 लोगों का होता है। तो इसमें लक, चांस, सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। इसलिए प्लान बी को तैयार रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वो 3 प्रिंसिपल्स क्या हैं जो अप्लाई करके तुम्हें कोई भी प्लान बी बनाना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी। तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारा प्लान ए यूपीएससी आईएएस है, और जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, जितनी जल्दी ये बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए, उतनी ही आसानी होती है प्लान बी को बनाने में। सेकेंड प्रिंसिपल है टाइम लिमिट, यानी कि हमें अपने प्लान ए को एक टाइम लिमिट देनी चाहिए कि हम इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल लगाएंगे, और उसके बाद हम अपने प्लान बी पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर हमने टाइम लिमिट नहीं लगाई तो कई बार हम भटकते रहते हैं, और जब तक हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हम प्लान बी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक उसका भी टाइम निकल चुका होता है। और नंबर 3 प्रिंसिपल है कि जब तुम प्लान बी बना भी लो तो तुम्हें प्लान ए यानी कि अपने यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन पे इस तरह काम करना है जैसे कि तुम्हारे पास प्लान बी है ही नहीं। तभी तुम अपना 100% दे पाओगे। 2 नावों में सवार होके नदी पार नहीं होती है। अब आते हैं कि 2 तरह के प्लान बी क्या होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने कोचिंग एक्सपीरियंस में, अपने सर्विस करियर एक्सपीरियंस में ये चीज़ सीखी है कि 2 तरह की जो प्लान बी है वही काम आते हैं। सबसे पहले प्लान बी को मैं कहती हूँ अर्ली बर्ड प्लान बी, यानी कि जब तुम्हें बहुत जल्दी लाइफ में समझ में आ गया कि मुझे तो यूपीएससी आईएएस देना है। अब तुम हो सकता है 10th में हो, 12th में हो, जब भी तुम्हारी समझ में आया और तुमने डिसाइड किया कि मेरा प्लान ए यूपीएससी आईएएस है, और तुम्हारे पास एज का एडवांटेज है, तुम अभी 18-19 साल के, 20 साल के हो, तो उसके लिए प्लान बी ये रखना चाहिए कि तुम 3-4 साल अपने आप को ग्रेजुएशन के बाद डिवोट कर दो यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम के लिए। कुछ भी और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास एज का एडवांटेज है। और ये सोच लो कि जब मैं 24 हो गई, 25 हो गई, उसके बाद मैं अपना प्लान बी इम्प्लीमेंट करूंगी, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो भी फील्ड मुझे परस्यू करने का उस समय मन होगा, हो सकता है तुम एमबीए करना चाहो, हो सकता है तुम एमए या कुछ और इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स करना चाहो, फिर उसमें लग जाओ। फिर अपना प्लान ए तुमने ट्राई कर लिया, बेस्ट अटेम्प्ट्स दे दिए, अब उसकी बात को ख़त्म करो। फिर तुम प्लान बी में भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूपीएससी आईएएस यानी प्लान ए क्लियर नहीं हुआ, तो वो प्लान बी में लग गए पूरी तरीके से और वहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इसलिए अर्ली बर्ड प्लान बी अगर तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो पहले उस पर लगो। अब आते हैं दूसरी तरह के प्लान बी पे, प्लान बी नंबर 2, यानी कि मैच्योर प्लान बी कहती हूँ मैं उसको। उसका क्या मतलब है कि कई बार हमें देर से क्लैरिटी आती है कि हमें यूपीएससी आईएएस देना, यानी कि मेरा प्लान ए यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना, ये मुझे थोड़ी देर में समझ में आया। तो क्या करते हैं हम, उसमें ये सोचो कि पहले मैं अपनी पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन करूं और कुछ ऐसी पढ़ाई अपने हाथ में ले लूं जो मुझे बाद में, अगर मैं अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं कर पाई तो मेरे काम आएगी। हो सकता है कि एमबीए कर लो, या फिर अगर तुम मेडिसिन फील्ड से हो तो एमडी कर लो, अगर इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो एमटेक, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपनी एजुकेशन को एक तरीके से प्रोफेशनली कंप्लीट कर लो, और उसके बाद यानी 24-25 की उम्र पर आईएएस को पकड़ो, और फिर उसमें 2-3 साल, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल प्लान बी का है कि टाइम लिमिट होनी चाहिए। अपने आप को सेट कर दो कि मैं 2 अटैम्प्ट दूंगी, 3 अटैम्प्ट दूंगी, और फिर लग कर दो। उस वक्त अगर तुम ये सोचोगे जॉब करते करते दे देती हूँ, पढ़ाई करते करते यानी कि प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करते करते दे देती हूँ, तो तुम्हारे चांसेस बहुत कम होते हैं। लोग क्लियर करते हैं वैसे भी, लेकिन चांसेस की बात करें तो बहुत कम होते हैं। तो जो दूसरी तरह का मैच्योर प्लान बी है, उसमें एजुकेशन अपने हाथ में है, एम्प्लॉयबिलिटी अपने हाथ में है, और फिर तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 2-3 साल के बाद क्या होगा, मैक्सिमम तुम मार्केट में, जॉब मार्केट में थोड़ा सा लेट घुसोगे। लेकिन अगर तुम
मेहनत करोगे, तुम अच्छे हो तो तुम उसमें आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हर हालत में मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जो 29-30 तक की एज है ना, उसमें एक प्लान तो तुमने पकड़ लिया होना चाहिए। या तो फिर तुमने सिविल सर्विसेज क्लियर कर लेना होना चाहिए, या फिर तुम अपने प्लान बी में पूरी तरह घुस जाने चाहिए। अगर उस एज के बाद भी तुम अपना ना प्लान बी परस्यू कर पा रहे हो ना प्लान ए, तो तुम्हारे करियर प्रॉस्पेक्ट्स कम होते चले जाते हैं। तो तुम्हारे करियर प्रॉस्पेक्ट्स उतने ब्राइट नहीं रहते। हाँ, तुम स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत सारे लोग लेट स्टार्ट करके आगे बढ़े हैं। तो आज ही देखो कि तुम किस कैटेगरी में फिट बैठते हो। अर्ली बर्ड वाला प्लान भी तुम्हारे पर लागू होता है या मैच्योर वाला, तो लेकिन जो भी है उसको हफ्ते भर का टाइम देकर सॉर्ट आउट करो कि ये मेरा प्लान है, ये मेरी क्लैरिटी है, ये मेरी टाइम लिमिट है। और इससे तुम देखोगे कि तुम्हारी जो आईएएस की परफॉर्मेंस है ना, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर, थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस अपने ऊपर बनाना भी जरूरी होता है। और अब आती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि प्लान बी होना भी चाहिए या नहीं। तो मेरा ऐसा कहना है कि प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम हर चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। कई बार जैसे कोरोना हुआ, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे ना, बहुत सारे लोग उसके चलते अटेम्प्ट्स नहीं दे पाए। तो इसलिए प्लान बी जब यूपीएससी दे रहे हो तो होना चाहिए, लेकिन तैयारी ऐसे करो जैसे कि प्लान बी नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, सी यू।